Welcome to Smart Exam Preparation, your smart path to exam success. नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास बस कुछ पुरानी कहानियां हैं, है ना? पर असल में ये कहानियों से कहीं बढ़कर है। इतिहास का असली निर्माण सबूतों के मतलब कि एविडेंस के बहुत ही केयरफुल एनालिसिस से होता है। आप इसे एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल पहेली सुलझाने जैसा समझ सकते हैं। तो आज हम इसी प्रोसेस की गहराई में उतरेंगे और उस एक फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर हिस्टोरिकल सर्च की जड़ में होता है। आखिर हमें यह सब पता कैसे चलता है? हम कैसे जानते हैं जो हम जानते हैं? तो हमारी ये जो यात्रा है ये 6 मेन चैप्टर्स में बटी हुई है। सबसे पहले हम अतीत को फिर से बनाने के बेसिक सवाल से शुरू करेंगे। उसके बाद हम हिस्टोरिकल एविडेंस के सोर्स कोड को डिकोड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि धरती की परतों में कौन सी कहानियां छिपी हैं और पत्थरों पर उकेरी गई आवाजें क्या कहती हैं। इन सभी सोर्सेस को हम कंपेयर भी करेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि इतिहास की ये खुदाई एक कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, हमारे अतीत का पुनर्निर्माण, एक इंट्रोडक्शन। यहीं पर हम उस फंडामेंटल सवाल की नींव रखेंगे जो हर हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन को गाइड करता है। सवाल ये है, हम ये कैसे जानते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? और देखिए, ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक सर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस मुश्किल सवाल का जवाब असल में 2 मेन तरह के सबूतों पर डिपेंड करता है। चलिए अब इन्हें जरा डिटेल में देखते हैं। यहां हमें 2 मेन पिलर्स दिख रहे हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत। ये वो फिजिकल चीजें हैं जो हमें जमीन से मिलती हैं और ये हमें एक अनफिल्टर्ड कहानी बताती हैं। और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज यानी लिखे हुए ग्रंथ जो हमें उस समय का कॉन्टेक्स्ट और सोच बताते हैं। एक रिलायबल हिस्टोरिकल पिक्चर बनाने के लिए इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना और एक दूसरे से इन्हें क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, द सोर्स कोड। यहां हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। इस सेक्शन में हम वो फंडामेंटल टर्म्स और कैटेगरीज समझेंगे जिन्हें हिस्टोरियंस सबूतों को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट का सोर्स कोड है। तो सबसे पहले चलिए हिस्ट्री शब्द को ही समझते हैं। ये शब्द आया है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या आसान भाषा में कहें तो जांच पड़ताल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम अतीत की घटनाओं को खोजते हैं, उन्हें जमा करते हैं और सबसे जरूरी उन्हें इंटरप्रेट करते हैं, यानी उनकी व्याख्या करते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस को हम मोटे तौर पर 2 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि कोई कलाकृति या कोई पुरानी इमारत, ये फिजिकल रिमेन्स हैं। ये हमें पास्ट की एक सीधी अनफिल्टर्ड झलक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिटरेरी सोर्सेज हमें लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट और उस जमाने के लोगों के व्यू पॉइंट्स देते हैं। पर हाँ, इन्हें पढ़ते वक्त हमें हमेशा राइटर के पॉसिबल बायस यानी उसके पक्षपात को लेकर सावधान रहना पड़ता है। अब सोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम समय को 3 मेन एराज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री, यानी वो समय जब लिखने की कला का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस दौर के बारे में हमारी सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर बेस्ड है। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। ये एक इंटरेस्टिंग दौर है जहां राइटिंग तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट को हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, मतलब समझ नहीं पाए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहरें। उनकी लिपि को पढ़ने की कोशिशें आज भी चल रही हैं। और आखिर में आता है हिस्ट्री, यानी वो एरा जहां हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दोनों मौजूद हैं, जो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को कंफर्म और इनरिच करते हैं। तो चलिए अब जरा आर्कियोलॉजिकल मेथड्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब हम इस पे फोकस करेंगे कि साइंटिस्ट्स धरती की इन खामोश कहानियों को आखिर पढ़ते कैसे हैं। ओके, तो अब हम आर्कियोलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझेंगे, स्ट्रैटिग्राफी या स्तर विन्यास। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आर्कियोलॉजिकल साइट को एक मल्टी लेयर्ड केक की तरह इमेजिन करना। इसकी हर परत, जिसे हम स्ट्रैटम कहते हैं, टाइम के एक अलग पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रैटिग्राफी वो साइंटिफिक मेथड है जो हमें इन लेयर्स को एक सीक्वेंस में पढ़ने और उनकी रिलेटिव एज यानी कौन सी परत किससे पुरानी है, ये पता लगाने में मदद करती है। किसी भी खुदाई का ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और इन लेयर्स को समझने का जो बेसिक रूल है वो है द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत सिंपल और लॉजिकल है।
देखिए, जो लेयर सबसे नीचे होगी वो सबसे पुरानी होगी और जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो सबसे नई होगी, है ना? सिंपल। इसी रूल को यूज करके आर्कियोलॉजिस्ट्स किसी साइट पर मिली चीजों के लिए एक रिलेटिव टाइमलाइन बना पाते हैं। तो स्ट्रेटिग्राफी हमें एक रिलेटिव टाइमलाइन तो बता देती है, मतलब कौन सी चीज किससे पुरानी है। लेकिन अगर हमें किसी चीज की एब्सोल्यूट एज यानी उसकी एग्जैक्ट उम्र जाननी हो, तब हमें रेडियोकार्बन डेटिंग जैसी साइंटिफिक टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। ये मेथड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि लकड़ी या हड्डी में मौजूद रेडियोएक्टिव कार्बन 14 आइसोटोप की डिके यानी उसके खत्म होने की रफ्तार को मापकर उसकी सही उम्र बताता है। अब ये जो नंबर है 5730 साल, ये रेडियोकार्बन डेटिंग का बेस है। ये कार्बन 14 की हाफ लाइफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके शरीर में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा हर 5730 साल में आधी हो जाती है। साइंटिस्ट किसी भी फॉसिल में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को मापते हैं और इस कांस्टेंट डिके रेट से उसकी तुलना करके लगभग 50,000 साल तक पुरानी चीजों की एज का बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं। तो अब जब हमने मेथोडोलॉजी को समझ लिया है, तो चलिए अब इसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये टैंजिबल आर्टिफैक्ट्स हमें कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल एविडेंस देते हैं। एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र, ये हमें उन मैसेजेस को समझने में मदद करता है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हमेशा के लिए प्रिजर्व करना चाहा था। ये इंस्क्रिप्शंस अक्सर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, रॉयल ऑर्डर्स या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट का रिकॉर्ड होते हैं। और इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सम्राट अशोक के शिलालेख, द अशोकन ईडिक्ट्स। ये इंस्क्रिप्शंस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पिलर्स और चट्टानों पर मिले हैं। ये हमें सिर्फ अशोक की धम्मा पॉलिसी के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि ये बुद्धिज्म के सबसे पुराने कॉन्क्रीट प्रूफ्स में से एक हैं। सभी लोग मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए एक पिता की तरह हूं। जैसे हर पिता अपने बच्चों की भलाई और खुशी चाहता है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। अब देखिए, ये सिर्फ एक पुराना लेख नहीं है, ये एक शासक की अपनी प्रजा के लिए जो सोच थी उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। ये हमें अशोक के शासन के मॉरल फाउंडेशन की एक सीधी झलक देता है। ये हिस्ट्री को लिविंग बना देता है। पत्थरों के अलावा धातु के छोटे छोटे टुकड़े यानी सिक्के भी बहुत कुछ बताते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब सिक्कों की स्टडी हिस्टोरियंस के लिए एक और पावरफुल टूल है। सोचिए, सिक्कों पर राजाओं के नाम और डेट्स होते हैं जिनसे डायनेस्टीज की टाइमलाइन बनाने में मदद मिलती है। वो सिक्के कहाँ पाए गए, इससे ट्रेड रूट्स का पता चलता है और उनकी मेटल क्वालिटी से उस दौर की इकोनॉमी कैसी थी इसका अंदाजा लगता है। तो चलिए अब सिंथेसिस फेज में चलते हैं। यहां हम एक क्लियर कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे अलग अलग सोर्स टाइप्स का, ताकि रिव्यू करना आसान हो जाए। ये सेक्शन स्टडी नोट्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो कंपैरेटिव चार्ट है, ये हमारे पूरे एनालिसिस का समरी है। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजी। इसकी स्ट्रेंथ है टैंजिबल एविडेंस और एक्यूरेट डेटिंग, पर लिमिटेशन ये है कि ये प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और ऑर्गेनिक चीजें ज्यादातर बच नहीं पाती। फिर है एपिग्राफी। ये हमें रिलायबल प्राइमरी रिकॉर्ड्स देती है, पर यह अक्सर प्रोपेगेंडा हो सकता है और सिर्फ ऑफिशियल मामलों तक ही लिमिटेड होता है। और आखिर में लिटरेरी सोर्सेज, जो हमें डिटेल्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट देते हैं, पर इनमें राइटर का बायस और क्रोनोलॉजिकल मिस्टेक्स होने का पूरा चांस रहता है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि हिस्ट्री की सबसे रिलायबल पिक्चर तभी बनती है जब हम इन सभी सोर्सेज को एक साथ यूज करें और एक दूसरे से वेरीफाई करें। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल चैप्टर पर। यहां हम अब तक की लर्निंग्स को समराइज करेंगे और कुछ कंक्लूडिंग थॉट्स पर बात करेंगे। तो इस पूरे एनालिसिस से मेन टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक एक्टिव रिकंस्ट्रक्शन का काम है। दूसरी बात, सोर्सेज मोटे तौर पे दो तरह के हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, और हमें दोनों की लिमिटेशंस को समझना जरूरी है। तीसरी बात, स्ट्रैटिग्राफी और रेडियोकार्बन डेटिंग जैसी साइंटिफिक मेथड्स हमें एक सॉलिड टाइमलाइन देती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पास्ट की सबसे रिलायबल पिक्चर तभी बनती है जब अलग अलग सोर्सेज से मिले एविडेंस को एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई किया जाए। और मैं इसी एक सोच के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये एक ऑनगोइंग एक्सकेवेशन है, एक लगातार चलने वाली खुदाई है। यहां मिलने वाली हर नई चीज में हमारे अतीत की कहानी को फिर से लिखने का पोटेंशियल है। तो सवाल ये है कि जमीन के नीचे अभी और कौन से राज दफन हैं जो हमारी पूरी समझ को बदलने का इंतजार कर रहे हैं।